मार ही डालोगे। कमाल की गजब की स्टैंडिंग है इसमें, और मेरा काला बदन और चमचमा रहा होगा। बहुत बढ़िया। डॉगमा वालों ने पहले भी बुलाया था, अब के भी बुलाया है, इनका धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो। वैसे मुझे कोई बुलाता तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई बुलाता है तो धन्यवाद भी बनता ही है। मैं साहब कई जगह प्रोग्राम करता हूँ, वो इस तरह के आकाश नहीं होता, वो खुला आकाश होता है, और खुले आकाश में कुल्फी जम जाती है, और मेरी साइज को देख के तो लगता है मटका कुल्फी जमती हो। कई महिलाएं होती हैं, बहुत सिंगरिश वो बच्ची अभी गाना गा रही थी, उसकी तो कुल्फी नहीं, उसकी तो सॉफ्ट क्यों है। कई बच्चे अभी वो सुना के गया भाई, वो थोड़ा सा सेहत में ऐसा है, उसकी ऐसी कुल्फी जमेगी जैसे नू लकड़ी फंसा के निकाला सीखी कुल्फी। कई अलग अलग तरह की कुल्फी जमती है। मैं बिल्कुल देसी आदमी हूँ, गांव का आदमी हूँ, आपके बीच में से हूँ। काफी गांव के मुझे दिख रहे हैं, पर हमारी भैंस का पाटा मर गया था। तुम हंस रहे हो, हमारे घर में ट्रेजेडी होगी। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये हुई कि मेरी दादी बोली, भाई तेरी शक्ल पाटे में मिलती, तो सीटी मत बजा बेटा, तेरी शादी नहीं हुई होगी, क्योंकि बाद में तो साला भोंपो भी नहीं बचता, और ये अपनी संस्कृति भी नहीं है बेटा। सीटी बजाओ, सीटी बजाने में मैं कुछ बोल लूंगा, तुम रह जाओगे तो सुनने से रह जाओगे। शांति से सुनो, हंसो भी तो पति की तरह हंसो। पति साला कैसे हंसता है, इससे तेज मत हंसो, बिल्कुल उपेक्षित भी करो की तरह। ताली भी बजाओ तो अफसरों की तरह ही, हाथ आपस में भिड़ने नहीं चाहिए। मैंने एक अफसर से पूछ लिया, मैं भाई साहब हाथ क्यों नहीं भिड़ने चाहिए? बोले इनमें देखो इन रेखाएं है ना, इन पे मैं अफसर बना था, और कोई सी घस गई तो सस्पेंड नहीं तो टर्मिनेट हो जाऊंगा। तो ताली भी धीरे धीरे मुझे सुनो ज्यादा। मैं नहीं कहता ताली बजाओ, कुछ मत बताओ, क्योंकि मैं तो हरियाणा का कवि हूं, मैं तो जाबड़े बजवाता हूं। और कोई बूढ़ा बाबा जिसके नकली दांत, तो वो जाबड़े मत बजाना, उसके लोप हो जाएंगे, फिर ताली से खुलवाने पड़ेंगे। तो मैं बता रहा था, मेरी दादी बोली भाई डब्बू, और मेरे नाक मुख भया करते, मैं तो हाँ माँ। बोले बेटा तेरी शक्ल पार्टी में मिलती है। तो मैं माँ मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बोला तने करना कुछ नहीं से, तू गुड़ की डली ले और भैंस के पीछे पीछे घूम, तो भैंस समझेगी उसका पाटा जिंदा है। अब मैंने वैसे ही करा जैसे माँ कही, मैं गुड़ लेके उसके पीछे पीछे घूमता, तो भैंस मुझे सचमुच ही पाटा समझने लगी। वो मुझे ऐसे चाट रही थी जैसे मैं अभी हुआ हूं। और तुम्हें पता है भैंस जहां से चटती है वही ताकत आ जाती है। जैसे यहाँ चाटा, इधर चाटा, थोड़ी देर में तो माइकल जैक्सन निकल गए। लेकिन जब ज्यादा दूध मिलने लगा तो मेरे को सरप्लस दूध मिलता, तो मेरी शकल अकल तो थी, मेरा रंग भी मुस्किया हो गया और मैं बिल्कुल ऐसा काला झप हो गया। लेकिन आजकल की माएं अच्छा बच्चा पैदा करती है, क्या करती है, केसर खाएंगी, पिस्ते खाएंगी, और ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगी जिससे बच्चा उसको देखेंगे। पोस्टर कैसे, हॉर्लिक्स बच्चों के, अंग्रेज बच्चे, ऑस्ट्रेलियन बच्चे, गार्डनी बच्चे, ऐसे बच्चे जो कभी रोते ही नहीं, जो पाउडर के डिब्बे पे रहते लाल लाल से बच्चे, उनको देखेंगी तो बहुत अच्छे बच्चे आप जैसे चिल्लू चिल्लू बालक पैदा होंगे। लेकिन साहब मेरी माँ, गांव की माँ, देसी माँ, मैं जब होया था तो वो भैंस पार्टियों में घूमया करती, तो
साला रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। नहीं हो फिर सीटी मत मार बेटा। मुझे शंका हो रही है कि आदमी को देख के आदमी सीटी मार रहा है। सीटी मत मार। और बड़ी चीज है। और भाई साहब मैं तो बिल्कुल देसी गांव का आदमी हूँ। हमारी तो जैसे मेरी दादी बोली भाई डब्बू हो बोला तू ऐसा कर भैंस का दूध बढ़ाने की कोई गोली ला। मैं लेके गया गोली साहब। और भैंस की दवाई कैसे लेते हैं? एक नाल सी लेते हैं, एक पाइप सा, उसमें थोड़ा सा गोली लगाई और भैंस के मुंह में टिकाए, पेट भैंस के। अब मैं जैसे ही भैंस के मुंह में वो गोली लगा के फूंक मार रहा तो मेरी पाव फूंक भैंस की 25 किलो फूंक। मैं तो सोच ही रहा था भैंस ने पहले ही मार दी। अब जो गोली अंदर गई है, मैं मिनट में टॉयलेट, मेरे शरीर का सारा पानी खत्म हो गया। पर कोई बुरी चीज में अच्छी चीज होती है, मेरा पानी खत्म हो गया तो मुझे पीलिया हो गया। और जो मैं कालिया था ना तो थोड़ा गोरिया हो गया। भाई साहब हमारे तो हीटर लाए थे पापा जी, तो उसको सीख रहे थे। गर्मी ठंड में सीखते ही हैं। फिर ऐसे करते करते वो निमट का है, फिर वो थोड़े गीले हो गए थे तो सीखते सीखते सब कुछ सेक लिया। अब मेरा भाई देख रहा था कैसे कर रहे हैं, वो भी निमट के आया और उसने भी हीटर लगाया। और जैसे ही वो सीखता घूमा, उसका कुर्ता पजामा में आग लग गई। अब साहब वो कुर्ता पजामा भी कैसा था, बिल्कुल लाइनोन का चिप गया उसके। अब सुबह उसकी हालत खराब, पापा ने वो कुर्ता पजामा बड़बेरी में टांग दिया बाहर। तो किसी ने पूछा, बोले बाबूजी ये क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, हमारा छोरा रॉकेट बनने की कोशिश कर रहा है। अब बिल्कुल आप सब पुराने आदमी हो, गांव के आदमी, देसी बर्फी खाई होगी जो मुंह में रखती घपदड़ी भीतर। ऐसी बर्फी हमारे गांव में बनती थी। तो सबसे पहले मैंने वो बर्फी जब चाखी थी, कोई मेहमान आया था हमारे घर और उस मेहमान ने छोड़ दी थी तो वो मेरे हाथ लग गई थी। अब जब भी कोई मेहमान आता तो मैं पापा से कहता, मैं पापा बर्फी ले आऊं क्या इसका अंदर? पापा कहता हाँ जल्दी लिया। अब मैं बर्फी लेके, पाव का ऑर्डर था लेकिन मैं आधा किलो लेके चलता। आधा किलो लेके जैसे जैसे मैं जाता तो रास्ते में देखते यार एक पीस तो तेरा बनता है, एक पीस घपदनी भीतर। फिर मैं सोचता ये अकेले दीदी किससे बात करेगी, एक और खा ले। ऐसे करते करते मैं पाव तो रास्ते में ही खा जाता और घर पहुंचता फिर मैं देखता रसोई में प्लेट में भी मैं ही रखूं तो एक आधा कूड़ा गटोड़ा फिर मिल जाता। ऐसे खाता खाता फिर मैं जाता बैठक तक तो 2-4 पीस और। फिर मैं देखता रहता, कड़पता रहता, अब ये मेहमान सारे नहीं खा जाए। फिर वो छोड़ देता तो टूट के पड़ता। ऐसे ही करते फिर भाई बहनों को पता चल गया, बोला भाई अब हम रख के आएंगे बैठक तक। तो ये बहुत गांव के स्वाद होते हैं, बढ़िया स्वाद होते हैं। मेरे तो ताऊ से मैं बोला, मैं ताऊ तेरी स्त्री दे देना। बोला या बैठी ले जा। बोले या वाली नहीं बात जो करंट मारे से मगर छू कर देख या भी मारे से। बोला ताऊ जी वहां बताओ जो सिलवट काट देती है। बोला बेटा मेरी तो निकाल दी, तेरी भी निकाल दी। शादी से पहले हर एक महिला यूं चंद्रमुखी होती हूँ, शीशे को देखेगी तोड़ डालेंगे। कितनी प्यारी बनाया भगवान तेरे में, बहुत खुश होएगी। शादी के थोड़े दिन बाद उसमें तपत बढ़ने लगती है तो सूरजमुखी हो जाती है। फिर जब बच्चा हो जाता है, लाइसेंस पक्का, तो फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। और हरियाणा की मिसेज होएगी तो वो हो जाएगी तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। और वो सलाह भी दे देगी, बोले साढ़े छत पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी शादी से पहले पति होता है सिरनाथ जी महाराज, फिर प्राणनाथ, फिर खालीनाथ, फिर अनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर आत्मनाथ। अब देखो जो मोटे आदमी होते हैं ना, मैं पुलिस में हूं तो पुलिस में तोंद बड़ी प्यारी प्यारी होती है, इतनी बढ़िया बढ़िया तोंद, कहीं भी जाए पहले तोंद पहुंच जाती है। तोंद से दरवाजा खोल लो,
डाइनिंग टेबल पे पहले तोंद रखो, थाली नहीं मिले तो उसी में हाँ। इतनी बढ़िया हंसे तो ऐसा लगे सुनामी आ रही हो पेट। इतनी बढ़िया बढ़िया तोंद और समोसे की तरह कोने के जैसा आदमी। इसी तरह क्या होता है कि आदमी के सिर के बाल होते हैं, ये धीरे धीरे उड़ने लग जाते हैं। तो ये क्यों उड़ते हैं? फिर क्या उड़ते उड़ते क्या होता है कि ललाट का पूरा पलाट हो जाता है। और कई पलाट बड़े सुंदर शांत जेडी अप्रूव्ड पलाट, उनमें ऐसे लगता है चार दीवारी कर रखी हो। चश्मा लगा दो तो यूं लगे मेन गेट लगा दिया। और सास को पता नहीं चलता कि कहां तक टिक्का काटूं, धोए तो उसको पता नहीं चलता कि कहां तक मुंह धोना है। इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं होती है। और कई ये बच्चे डांसर बच्चे अभी देख रहे थे, मैं इतनी बड़ी जुल्फ रखते हूँ, ऐसे ऋषि मुनि रखा करते ना जोड़ा सा, और एक जूड़ा नीचे। मैं कह तू दोनों तरफ रख, जू इधर से आ गई तो उसको फिर वापिस चढ़ने में दिक्कत आएगी, इधर से वापिस चली जा बाईपास। इतने प्यारे प्यारे बाल होते हैं। और गाने भी, एक गाना आया था चिपका ले सैया फेविकोल से। भाई फेविकोल से लकड़ी चिपकती है, लड़की थोड़ी। ये गाना सड़ा किसी जरूर खाती ने लिखा है। कई गाने बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं। मेरा नाम है चमेली, मैं उमालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। पहले ऑथेंटिक टिकट लेके बीकानेर से चमेली आती, खुश होती। अब की चमेली मॉडर्न चमेली, सीधी पार्लर से आ रही चिकनी हो। और चिकनी होने में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो रात को पौवा चढ़ा के और आ रही है ठेके पर से। तो एक बार बजाओ तो जोर से बढ़िया बजा दो, जिंदा हवा साथ निकल गई होगी। बेटा ये सब चीज शादी से पहले ही होती है, बाद में कुछ भी नहीं होता। मैं क्या कि पुलिस में हूं तो मुझे शांत करने की कला आता। देखो सबको शांत कर दिया ना, ये कला मैंने अपनी मिसेज से सीखी है। मैंने खुद ने कितना शांत कर रखे हूं, मेरा जी जानता है। तो ये सब चीजें मस्तियों की चीजें हैं, बढ़िया चीजें हैं। आपको मैं एक अच्छी सी चीज सुना देता हूँ कि आजकल के बच्चे ऐसी मोटरसाइकिल मंगाते हैं पीछे से उठोड़ी यो, और फिर नीचे अगली सवारी गड्ढे में बैठी है। उससे पता चलता है नीचे बैठी है साले नीच परवर्ती की, पिछली सवारी ऑक्टोपस बाबा सवारी यूं छत्तर छाया डाल के, और अगली सवारी के पीछे वाली सवारी गुदगुदी। अगली वाली के दस्त की समस्या रहती है इस दौरान। और फिर उनकी शादी हो जाए तो वो मोटरसाइकिल की सीट सही हो जाती है, और बीच में सस्ते वाले केड़े नाकू टूटे ओड़े अमरूद जिसमें मेरे जैसे कीड़े। फिर और जिंदगी जाती है तो स्कूटर पे आ जाती है जिंदगी। जिंदगी ऐसी हो जाती है कि बीच में गड्ढे वाली दूरियां शुरू हो जाती है। जो मिसिज पहले गुदगुदी करती थी वो स्टेप ने पकड़ के अलग बैठी रहती है, और बाबा अलग आके। बीच में कोई मेरा जैसा पोता बैठा है, उसको बोल लगी, अरे डब्बू तेरे बाबा ने कहते सब्जी भी लेनी है। बाबा भी भरा बैठा रहता है, बोल रोज सब्जी है, ऐसा करो मेरी बना लो। बोले तेरी नहीं बने तो जरड़ होगा। हालात एक से एक बुरे अच्छे समस्याएं होती रहती है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी रचना सुना देता हूँ। एक बार मैं अपनी कच्ची रचनाएं ले गया, भाई ये क्या है? बोले कवि सम्मेलन की अपनी रचना है मेरी। बोले ले चूल्हे पे धर दूं, पक जाएंगी। मिसेज बोले मैं भी तो कच्चा कवि हूं, मुझे भी रख दे। बोले अजी आपको कैसे रख दो, आप तो मेरे कालजे की कोर हो, और कोर के तो टुकड़े कर करके भट्टी में सेकना पड़ता। लेकिन कवि कई तरह के होते हैं, वीर रस के, मैं तो खीर रस का हूं। कई ओज के होते हैं, मैं भोज का कवि हूं। कई श्रृंगार के होते हैं, मैं भंगार का कवि हूं। लेकिन कवियों की जिंदगी में भी अजीब सी बातें होती हैं। उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती, लाफ्टर वाले ज्यादा कमाते हैं, म्यूजिक वाले ज्यादा कमाते हैं। कवि बेचारा किराया दे दे उसी में आ जाता है। मैं कहता हूँ कवि सम्मेलन कराया करो, 500 रुपया में हो जाएगा। पूर्व इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट ये भी अच्छे हैं, लेकिन इनका सुनने में आनंद ही कुछ ढमढमाकर। तो ये देखो, एक कवि अपनी मिसेज से कह रहा है कि मिसेज बोली क्या कर रहे हो? बोलो काव्य सृजन कर रहा हूं। अब उसकी मिसेज ने वेदना व्यक्त की, वो बोलती है कि माँ का सपना, माँ का चश्मा टूट गया है,
माँ का चश्मा फूट गया है, पिता का सपना टूट गया है, बहन का आना छूट गया है, राशन वाला रूठ गया है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, और आप हैं कि कौवे सर्जन कर रहे हैं। अरे ये तो बताइए इनका विसर्जन कब कर रहे हैं? बजाओ ताली अच्छी तरीके से बजानी आती। और लास्ट में ये मेरे को समझाना है कि तू भाग ले। तेरा जैसा लाला कई देख लिया मैंने, लेकिन मैं भाग ही रहा हूं, लेकिन लास्ट में एक दो लाइन तो कह दो, तू वहीं जा। अच्छा ठीक है, क्या नाम बेटा तेरा? हेलो नाम है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तेरा ऊपर का माला खाली है। मैं कहता हूं कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। डांट पाड़ने की जरूरत नहीं है भाइयों, आगे की लाइन सुनो। हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी। बहुत बड़ा उत्सव होता है, पूरे हिंदुस्तान भर से जाट भाई इकट्ठे होते हैं, और सीरियसली ये कोई जोक नहीं है, सच बात है कि जाट कम्युनिटी जितनी डिलाइट होती है, जितनी मस्त होती है ना, सबसे बड़ा हास्य होता है खुद के ऊपर करने का। दूसरे की मजाक कोई भी कर सकता है, जोक सुना सकता है, लेकिन खुद के ऊपर इतनी देर से अपने ही ऊपर मजाक सुना रहे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ कैप्टन अभिमन्यु सिंह भी थे, भाजपा के जो प्रवक्ता है कैप्टन अभिमन्यु सिंह, तो उन्होंने खुद ने, उनके साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने जोक सुनाया था, बड़ा स्पेशल है। किसी तरीके को कोई पूर्वाग्रह नहीं है, माफ कीजिएगा किसी को बुरा लगे, लेकिन अच्छी बात है इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि किसी का अपने ही ऊपर जोक सुनाना बहुत बड़ी बात है। कि एक बार एक ठाकुर और जाट मिले, तो बात चलती रही, तो जाट ने पूछा भाई तेरे को ठाकुर क्यों कहते हैं? तो ठाकुर ने बोला क्या, हम अपनी बात के पीछे जान दे देते। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जाट भाई अपने सोचते रहे कि यार ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा बोल गया, बहुत देर हो गई। फिर ठाकुर ने पूछा कि अच्छा एक बात बता, तुम्हें जाट क्यों कहते हैं? तो तबाक से बोला हम तो बिना बात ही दे देते हैं। तो ठीक है, प्रवीण जी की एक बार जोरदार जोरदार तालियों से मीटिंग के कारण चलता है आजकल, ये कह रहे थे कि शक होता है। मैं इनके लिए खुशखबरी सुना देता हूँ, बहुत देर से परेशान थे क्योंकि इनका दर्द इनके चेहरे से झलक रहा था कि यार आदमी को देख के आदमी सीटी मारे, मेरे को हजम नहीं होता क्योंकि दर्द आ रहा था अंदर से। लेकिन आपके लिए शुभ सूचना है कि गवर्नमेंट ने अलग कर दिया। ये बेटा तेरी शादी हो गई, अगर तेरी शादी हो जाएगी तो ये दर्द तेरे चेहरे पे भी आ जाएगा। ये मेरा दर्द नहीं है, भारतीय पतियों का दर्द है। और मैं कहता हूं कि मैया यशोदा से बोले नंद लाला, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ झींगा लगा। लेकिन शांति, एक लाइन सुन लो लास्ट, अगर टाटा स्काई लगा डालने से ही होती है लाइफ झींगा लाला, तो फिर मीरा ने क्यों पिया विष का प्याला? क्यों पिया?